रायसरी में है, मुझे तो लगता नहीं। क्या वही रायसरी है जो पिछली बार पढ़ा हुई थी? वही माता है? सुनो, अच्छा हम लोग रायसरी में है, तुमको नहीं लगता गांव बदल गया, हम बदल गए या तुम बदल गए? हमारी वो माताएं नहीं लगती। रायसरी में है ना, तो जता दो कि रायसरी में है। राम राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। मंगल भवन मंगल हारी, त्रिबाहु सुदर्शन रथ अजय रे बिहारी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। दीन दया रे बिरद संहारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। परमात्मा कब अवतार लेता है? 24 अवतार हुए भगवान के, और वो 24 अवतार पे ऐसे नहीं हुए, कई भक्त की रक्षा करने के लिए, तो कई धर्म की स्थापना करने, धर्म संस्थापनार्थाय संभवानी युगे युगे, संभवानी युगे युगे, हर युग में भगवान का अवतार हुआ। दुष्टों की संहार करने के लिए, भक्त की रक्षा करने के लिए, साधु की रक्षा करने के लिए, धर्म की रक्षा के लिए। कभी मत्स्य बनकर आया, कभी कुर्म बन के आया, कभी बरा बनकर आया। बरा जानते हो, सुगर बनकर आया, कुर्म बन के आया, कछुआ बन के आया, मत्स्य अपनी मछली बनकर आया। तो दैत्य ने हमारे सारे धरती माता को कहा पाताल लेके गए समुद्र किनारे, भगवान ने कुर्म बनकर उसको लेके आए, बरा बनकर आया, नरसिंह बनकर आया, परशुराम बनकर आया। कई भक्त प्रहलाद की रक्षा करने के लिए नरसिंह बनकर आए, ध्रुव जी की बाके को अटल करने के लिए भगवान साक्षात प्रकट कर, अद्भुत है भगवान तब प्रकट। या फिर किसी भक्त ने कामना की कि प्रभु हजारों वर्षों से मनवंतर में पूरा हिमालय के उन कंदरों में, हिमालय की गुफाओं में, हिमालय के बर्फ के ढेलियों में बैठकर हजारों वर्षों तक जिसने साधना तपस्या किया, और मन में जो इच्छा वर चाहिए, कोई शक्ति चाहता है, कोई धन चाहता है, कोई वैभव चाहता है, कोई पुत्र चाहता है, उसने पुत्र की कामना की तो भगवान प्रकट हुए। भगवान ने कहा कि मांगो, तो आपके जैसा पुत्र, मेरे जैसा पुत्र कौन हो सकता है? चिंता मत करो, मैं ही पुत्र बन के आऊंगा। देखो ये भगवान है। भगवान स्वयं पुत्र बन के भी आते हैं। तो 24 अवतार में आने वाले समय में कल की होता है, इस कलयुग में कलयुग के रूप में भी भगवान अवतार होने वाले हैं। अभी तो कलयुग का प्रथम चरण है। जब घोर कलयुग आएगा तो ऐसा लिखा है कि व्यक्ति कितना ऊंचा होगा, बैगन के पेड़ में बैगन लगा हुआ होगा, उसको डंडे से तोड़ेगा। आप लगा लो व्यक्ति की हाइट कितनी होगी, लंबाई कितनी होगी। पहले के जमाने में व्यक्ति की 15-15 फुट की जो है ऊंचाई होती थी। महाभारत, एक बात की बात होता, मुझे थोड़ा सा दृष्टांत याद आ गया कि जब महाभारत युद्ध हो रहा था तो सभी ये पांडव लोग चले गए मंदोदरी के पास। मंदोदरी हंस पड़ी
अरे जो रावण का राज्य था, हाँ? त्रेता में, तो जिनकी हाइट, कुंभकर्ण का हाइट देखा था, पूरे रायश्वरी के बराबर तो उसकी लंबाई होगी। हाँ, तुम जिस युद्ध की बात करते हो, मैंने तो वो युद्ध देखा है जिनकी लंबाई 100 कोस की लंबाई होती थी। मैंने वो युद्ध देखा है। और धीरे धीरे देखो युग बदलता गया और आयु बदलती गई। पहले मनुष्य की 1000 वर्ष की आयु होती थी, अब 100 वर्ष की आयु है। 100 वर्ष में भी आदमी 70 वर्ष 75 वर्ष जी ले तो बहुत बड़ी बात है। अब कलयुग तो ऐसे आने वाला है, उस कलयुग में आप लगा लो भाटा बैगन के पेड़ में, हाँ, बैगन को तोड़ने के लिए डंडे से तोड़ेगा तो कितनी हाइट होगी। कीड़े मकोड़े की तरह जीने वाले हम लोग। लेकिन जब कलयुग को भगवान ने देखा, जब धरती एक टांग में खड़ी थी, एक धरती में धर्म रूपी बैल एक टांग में खड़ा था, और धर्म की और धरती माता की जो संवाद हो रहा था, वहाँ पे राजा परीक्षित सुन रहे थे। राजा परीक्षित ने आकर पूछा क्या बात है। यानी कि सत्य युग में 4 पैर थे, ध्यान देना, सत्ययुग में 4 पैर थे धर्म के। द्वापर में 3 हो गए, त्रेता में 2 हो गए, कलयुग में 1 पैर में खड़ा है धर्म के, 1 पैर में। यदि कोई सत्यवादी या धार्मिक आदमी तो जीना मुश्किल हो जाएगा। 1 पैर में खड़ा है। जब पृथ्वी की बात को सुना, पृथ्वी रो रही थी। राजा परीक्षित ने जब सुना बात, और जैसे धनुष उड़ा वो ताना, धनुष बाण चढ़ाया, तो कलयुग बड़ा चतुर था, आके शरण में गिर गया, पड़ गया चरणों में। और भगवान देखो हमारे धर्म में उपदेश है ना, कोई शत्रु भी यदि शरण में आ जाए, कहते हैं शरणागत देनी चाहिए। ये बात उनको याद थी कि मेरे पूर्वज लोग कह गए हैं, कोई शत्रु तुम्हारे शरण में आ जाए तो क्षमा कर देना, उसको शरण दे देना। तो जैसे ही कलयुग ने चरण पकड़ लिया तो शरण दे दिया, कहा ठीक है। लेकिन महाराज कहाँ जाओ, सारा भूमंडल के राजा तो आप है, और आप इसके धनुष से मुझे डर लगता है। मैं भी यहाँ का नागरिक हूँ, मुझे भी जीने का अधिकार है, मुझे कोई स्थान दो। राजा परीक्षित ने सोचा कि जाओ पर स्त्री गमन में जाओ, जहाँ वेश्यालय होता है वहां जाओ, वहां तुम्हारा निवास है। अच्छा जाओ, 4 वस्तु दिए, 4 जगह दिया। अच्छा जाओ जहाँ मदिरा पान पिया जाता है वहां जाओ। अच्छा जाओ जहाँ जुआ खेलते हैं। तो 3 स्थान दिया गया। अधर्म से कमाया हुआ धन, जाओ वहां चले जाओ। महाराज सभी तो इस प्रकार के हैं जहाँ कोई ढंग से व्यक्ति नाम भी नहीं लेगा। कोई एक को अच्छी चीज दे दो तो कहा जाओ सुवर्ण में जाके बैठ जाओ, गोल्ड में। यदि गोल्ड पहनना है ना, उसको तुलसी लगा दो, रुद्राक्ष लगा दो, फिर वहां कलयुग स्पर्श नहीं करता। कहा जाओ अधर्म से कमाया हुआ धन, कुमति से कमाया हुआ धन, जहाँ पर स्त्री गमन होता हो, जहाँ मदिरा पिया जाता हो, जहाँ ताश खेलता हो, जहाँ जुआ खेलते हो, जहाँ कपट होता हो, छल किया जाता हो। ये राजनीति भी ध्यान रखना, अधर्म का गढ़ है। राजनीति करने वाला व्यक्ति कभी सत्यवादी नहीं हो सकता, और सत्य से कभी राजनीति चल नहीं सकती। महाभारत है ना, कीड़ा कभी धर्म से नहीं, अगर धर्म से कीड़ा होता तो युधिष्ठिर जीतते, दुर्योधन कैसे जीतता? अधर्म से, कुनीति से, कुमति से, कुकर्मों से जो कमाया हुआ धन है, जा वहां बैठ। कहा महाराज ये 4 जगह अच्छी नहीं है, कोई तो अच्छी दो। जा तुझे सुवर्ण देता हूं, जिस सुवर्ण में मेरा कोई तत्व न जुड़ा हो वहां तू जाकर बैठ। हमने देखा महात्मा लोग, संत लोग, गृहस्थ लोग रुद्राक्ष में, तुलसी में, चंदन में लगा के पहनते हैं ना। देखो हम भी पहनते हैं।
सुवर्ण को साक्षात लक्ष्मी कहा गया, सुवर्ण को साक्षात शक्ति कहा गया है, और रुद्राक्ष को शिव कहा है, इसे शिव शक्ति का मेल है ये। जा आवाज आके बैठ। इसलिए तो जो देखो, जो जुआ खेलता है वो कभी घर बना सकता है क्या? जो मदिरा पीने वाला आदमी कभी घर को ठीक रख सकता है क्या? झूठ बोलने वाला आदमी कभी धार्मिक कर सकता है क्या? तो कलयुग को क्या चाहिए था? कलयुग तो उसके मौका मिलते ही, जहां मौका मिलेगा वहां जाके बैठ जाएगा। राजा परीक्षित ने एक दिन मन में आया, वन में जा रहे थे, बराबर रोज जाते थे, मन में आया कि चलो आज मैं कहीं अपने पूर्वजों की कोई स्टोर देखता हूँ। देखा तो वहाँ बड़ा सुंदर बक्सा था, उसको खोल के देखा, देख सुंदर स्वर्णों से, हाँ, हीरे मोती से जवाहरात, बहुत सुंदर एक मुकुट था। मन में आया मेरे पूर्वजों का है, पैतृक है, इसको धारण कर लो। जैसे उसको धारण किया तो कलयुग आके वहां बैठ गया। उसको तो मौका चाहिए था। जो राजा नित्य नहीं नित्य भगवान का वंदन करने वाला, पूजन करने वाला, उसके मति भ्रष्ट कब हुआ? जब कलयुग आके बैठ गया। कहते हैं अधिक धन कमाना डॉक्टर वैद्य को खिलाना। अधिक मतलब का है कुधर्म से, कुमति से, अनैतिक से कमाना। रावण ने अनैतिक से, कुमति से लिया ना, लंका को जलकर राख हुआ कि नहीं? इसलिए कभी कुमति से धन, अधर्म से धन मत कमाना। कभी किसी की परीक्षा मत देना, समीक्षा कर लो, चिंतन कर लो कैसा है कैसा नहीं है, परीक्षा मत देना। कुंती ने परीक्षा लिया, जीवन भर पश्चाताप की अग्नि में जलती रही, भगवान की परीक्षा ली। गुरुदेव ने एक मंत्र दिया, जब तुम्हें आवश्यकता हो इस मंत्र का जाप करना, सूर्य प्रकट हो जाएंगे। और कहा कि मैं देखती तो हूँ ये महात्मा लोग क्या सच कहते हैं या गलत, मंत्र का ही सही। जब सुबह उठी, सूर्य नारायण की तरफ देखा, उस मंत्र को जाप किया, सूर्य नारायण प्रकट हो गए। सूर्य नारायण ने कहा, भाई देवी तुमने मुझे बुलाया है? महाराज मैं तो केवल मंत्र का जाप कर रही थी। तुमने जाप किया लेकिन मंत्र तो है ना, मैं आ गया हूँ, बोलो। नहीं महाराज मुझे कुछ नहीं चाहिए। आपने एक बालक थमा दिया, अब किशोरी 15 वर्ष की है, विवाह नहीं हुआ है, राजकुमारी है। अब समाज को क्या कहे? लोग लज्जा है कि नहीं बताओ? आखिर में उस बालक को एक टोकरी में डालकर नदी में बहाना पड़ा और पूरे जीवन तक उसके पश्चाताप के अग्नि में जलती रही। परीक्षा कभी किसी का मत लेना, ध्यान रखना। न किसी ब्राह्मण का, न किसी संत का, न किसी माता पिता का, किसी साधु पुरुष का कभी कोई परीक्षा मत लेना। समीक्षा कर लो, अनुवादन कर लो, विवेकशील बात कर लो, चिंतन कर लो, विचार कर लो। समीक्षा करो, प्रतीक्षा करो। प्रतीक्षा का फल बहुत आनंद होता है। जिसको प्रतीक्षा करने आ गया, जिसको सहन शक्ति आ गया, जिसको संयम आ गया, जिसको डिसिप्लिन आ गया, जिनको अपने कल्चर में, अपने डिसिप्लिन में, अपने संस्कृति में, और जिसको धैर्यता आ गया हो, तो वही तो साधक है, वही तो साधु है, वही तो मेरे गोपाल का, मेरे गोविंद का प्रिय है। धैर्य, संतुष्टि हो जाए, संतोष आ जाए। अद्भुत है कि नहीं? माताओं को गर्मी तो नहीं लग रही है? बताओ। जय शंभु, जय शंभु। अरे एक बार तो बोल दो। अभी राधे राधे बोलेंगे तो जोर से बोलो। शंभु के धाम में बैठे बोल दो जय शंभु, जय शंभु, हरि बोल, हरि हरि बोल। गर्मी तो नहीं लग रही है? प्यास तो नहीं लग रही है? देख लो अमृत मिल रहा है। अगर प्यास लग रही है तो जल की व्यवस्था है, आराम से उठो, जाओ, पियो और बैठो, ताकि एक दूसरे को मालूम न पड़े। चुपचाप तुम्हारा भी काम हो जाए और हमारा भी काम हो जाए। नहीं? जय श्री राधे, जय श्री राधे, हर हर महादेव, हर हर महादेव। इसलिए कुमति से कभी ध्यान रखना, कभी किसी का हिस्सा मत खाना, कभी किसी का अधिकार नहीं छीनना, कभी किसी ने आपको विश्वास करके कोई वस्तु रखने को दे दे अमानत के रूप में, कभी उसका हरण नहीं करना, कभी उसका छीन मत लेना, उसके अधिकार को मत रखना। ध्यान रखना, जीवन भर दरिद्र हो जाएंगे। एक मुट्ठी सुदामा ने भगवान श्री कृष्ण के तंडुल खाए थे।
ज्यादा चना खाए थे और जीवन पर्यंत भगवान का भक्त होकर भी दरिद्र बनना पड़ा। ये छोटी छोटी बात हमें जीवन में, इसलिए मैं याद दिला रहा हूं, छोटी छोटी बात। कई बार क्या होता है ना, किसी पड़ोसी ने जाना है, उसकी गहने लाके कहते विश्वास करके तुम रख देना, मैं 15 दिन के लिए तीर्थ जा रही हूँ। विश्वास से दिया, आने के बाद अब ये बहन मेरे कौन सी गहने कब दिया था, लोभ से लाभ, लाभ से विलाप। अच्छा एक बात मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, अच्छा पाप के बाप का नाम क्या है बताओ? पाप के बाप का नाम, सबका बाप है कि नहीं? मेरा भी बाप है, तुम्हारा भी बाप है, सबका बाप है कि नहीं? अच्छा पाप के बाप का नाम क्या है? बताओ, मालूम है? पाप के बाप का नाम है लोभ। जहां लोभ आया, वो आया, बस वह पतन प्रारंभ हो गया है, पतन प्रारंभ हो गया। इसलिए कभी हमारे जीवन में कभी लोभ ना आए, ध्यान रखना। भले मोह कर लो, अलग विषय है, पर लोभ मत करना। लोभ से ही जीवन में पाप बढ़ेगा, और जब पाप बढ़ेगा तो जीवन नष्ट हो जाएगा। और जहाँ जीवन इतने मुश्किल से जीवन मिला है, और इन शास्त्रों में बार बार इसी बात के लिए, जहाँ पाप बढ़ गया और अधर्म हो गया, फिर उस अधर्म के नाश के लिए भगवान को जब जब होई धर्म के हानि हो, बाढ़ी असुरे अधम अभिमानी। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। हो प्रभु हर विवेद शरीरा, हर ही कृपा निधि सज्जन पीरा। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। इसलिए पाप को नहीं बढ़ने देना है हमारे जीवन में। इसलिए बार बार ग्रंथों में भी, शास्त्रों में महात्मा का इसलिए बात आती है। अब देव ऋषि नारद जी के मन में भी ये बात आई। इधर 88,000 ऋषि सूत जी महाराज से प्रश्न करते हैं, इधर देव ऋषि जी महाराज के मन में भी आया कि मृत्यु लोक का कल्याण कैसे होगा जब तक भागवत रूपी गंगा धरती में नहीं आएगी, और पाप का नष्ट कैसे होगा, लोगों के कल्याण कैसे होगी। देव ऋषि नारद जी के मन में आया कि अब मुझे देखो, लोक कल्याण, जन कल्याण, जगत के कल्याण, राष्ट्र के कल्याण। नारद जी के मन में एक अंकुर फूटा और कैलाश की ओर चले। कैलाश है तत्रस्यम दिशि देवतात्मा हिमालयो नाम नगादि राजा। हिमालय की जो चोटी वो कैलाश है। हिमालय की जो चोटी है वो कैलाश है। गए हो कभी कैलाश? भारत, चीन और तिब्बत, जो तिब्बत की सीमा में, तिब्बत के अंदर पड़ता है। बड़ा कठिन यात्रा है, मैं तो किया 2-3 बार किया। वह शिव कथा भी की, पार्थिव शिवलिंग बनाकर मानसरोवर में भी मैंने यज्ञ किया, पार्थिव शिवलिंग बना के भगवान को अर्पण किया, शिव कथाएं की। अद्भुत दृश्य। वहां जाने के बाद लगता है कि बस प्रभु यहाँ से जाना ना पड़े, बस वो कैलाश है। हामी तो कैलाश। अब देव ऋषि महाराज जी का गमन हो रहा है कैलाश की ओर, और उस कैलाश में कौन रहता है? नमामि समीसं निर्वाण रूपं व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपं निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेहम्। भगवान शिव का वास है वहाँ। भगवान शिव अपने अर्धांगिनी के साथ, अपनी शक्ति के साथ वहाँ निवास करते हैं। अब गए देव ऋषि नारद जी
वहां जब पहुंचे कैलाश में तो बाबा ध्यान में है, देखा अकेले ध्यान में बैठे हैं और अकेले शिव जी के पास जाके काम चलेगा नहीं। अब माता के पास जाना, देखो जब लोक कल्याण की बात आती है तो कोई आयोजन, कोई प्रयोजन होता है जीवन में, कोई प्रोजेक्ट होता है, कोई प्रोजेक्ट आता है। माता जी बैठ जाओ, अभी बाद में धन इकट्ठा कर लेना, बैठो कथा सुनो, कथा के बीच में मत करो। ये जो काम करो कुछ करो ना, मैं मना कर जय शंभू, जय शंभू, जय शंभू। पहले सलाह कर लिया करो, फिर मेरे को आगे मत बोला करो। आराम से करो, गुरु भी करना होता सलाह से। जय शंभू, जय शंभू। श्रद्धा की बात है। पुष्पम पत्रम फलम तोयम, कोई बात नहीं। मैं भी ही हूँ, ठाकुर जी भी ही है, पीठ भी ही है, कमेटी भी है, ग्रामवासी भी है, कोई बात नहीं। अरे पता नहीं तुमने मुझे पकड़ा है, नहीं पकड़ा मुझे नहीं मालूम, मैंने तुमको पकड़ रखा, चिंता मत करो, छोड़ेंगे नहीं। तुम रुस भी जाओगे तो घर आ जाऊंगा बनाने के लिए। तुम रुस के दिखाओ, हम बनाने आ जाएंगे। तुम मेरी बेटी हो, बहन हो, माता हो, क्या नहीं? अरे माताओं तो रुसती भी है, तो एक सेकंड में देखो अभी आ रहा है, आज माँ के पास भी जाना है। कैलाश जब पहुंचे, नारद जी ने देखा बाबा जी अकेले बैठे थे, तो बाबा जी तो बाबा जी है, बाबा जी तो बाबा जी है, शंकर जी है। देखो शंकर इतने सरल है, सहज है, इसलिए उनका नाम भोला है। उनके पास चले जाओ, एक लोटा जल डाल दो, एक लोटा पानी डाल दो, दूध डाल दो, बिल्व पत्र दे दो, पुष्प दे दो, अक्षता दे दो, भांग दे दो, धतूर दे दो, न दे दो, ओम नमः शिवाय बोल लो, न बोल लो, वो तो भोला है, वो तो भोला है, वो तो भोला है, भोला ही रहेगा, ध्यान रखना। भोला तो भोला ही रहेगा, इसलिए तो उसका नाम भोला है, बाबा है? इसलिए तो बाबा है। बाबा और बाबा, बाबा बबालिया, बाबा 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 बालक है, बालक को भी बाबा बोलते हैं, महात्मा को भी बाबा बोलते हैं, और भोले को तो भोले को बाबा बोलते ही है। जो निर्मल है, जो बालक के तरह है, जिसके हृदय में विराग द्वेष नहीं है, जो केवल अनंत अनादि समय तक जो केवल चिंतन परमात्मा करता है, उसका नाम बाबा है, उसका नाम भोला है। अब कहाँ रहता है? तो कैलाश में है। अब काम बनाना है नारद जी को, जो कार्य सिद्ध करे उसका नाम नारद है, जिसका कार्य रद्द न किया जा सकता उसका नाम नारद। नारद जी ने ठान लिया कि भाई अब आनंद तो ले लिया भगवान ने, भगवान राधा रानी के गोद में बैठे सुखदेव जी महाराज, जब तक धरती में नहीं आएंगे तो ये भागवत कैसे आएगा, लोक कल्याण कैसे होगा? देखो 2 साल पहले अगर यहाँ के कथावाचक आया, कोई संत आए, हमारे पंडित विवेक जी ने कहा कि गुरुजी हमारे गांव है, छोटा सा गांव है तो ऊना में थोड़ा सा हटकर है। फिर प्रधान जी से मिलाया, चाची से मिलाया, आपसे मिलाया, है? इनके मन में एक भाव आ गया कि नहीं, एक कथा हो जाए हमारे गांव में। देखो हम उन बाबा जी में से नहीं जो 11 लाख रुपया का लिफाफा मांगते हैं। अब 11 लाख रुपया इन्होंने कहा गुरुजी 11 लाख रुपया वालों को हम बुला नहीं सकते, आपको छोड़ नहीं सकते, एक काम कर दो, आप ही कथा कर दो, है? हमने कहा कोई बात नहीं भाई, हमने तो भगवत कथा सुनानी है, हमें तो तुम 1 रुपया तुलसी के पत्ते में दे देना, कोई बात नहीं है, हम कथा सुनाएंगे। लेकिन कथा में कथा होनी चाहिए, ध्यान रखना, सुनना गांव की कल्याण के लिए, इस क्षेत्र की कल्याण के लिए। देखो भागवत जी का महिमा बहुत है, आप नहीं समझ सकते। और जब से मैं आप लोगों से जुड़ा तो मेरा मन में भी यही हुआ, देखो। लेकिन ठाकुर जी व्यासपीठ में बैठने से पहले कुछ मेरा स्वास्थ्य होता है, उठने के बाद, लेकिन यहाँ बैठा हूं तो ठीक सुना रहा हूं, मुझे भी लग रहा है ये इस पीठ की कृपा है, भगवत कृपा है।
इदम शरीरम कौनते, शरीर का अपना धर्म है। तो नारद जी महाराज देखा कि बाबा जी तो ध्यान में धीरे से मैया की कुटिया की ओर बढ़े, जहाँ भगवती सती, बहुत सुंदर कुटिया है उसकी, कि बाबा महल में तो रहते नहीं है, कुटिया में जाकर दरवाजे को खटखटाया, अंदर से मैया आई, दरवाजा खोला। धन्य है जिसके घर में बेगर बुलाए संत आ जाए, संत समागम हरि कथा। हरि की कथा से भी बढ़कर कहा गया संत की समागम, और संत आए, धन्य है, मेरे भाग खुल गए। आज देव ऋषि नारद जी का आगमन हुआ। अपना केवट खोला, दरवाजा खोला, आसन दिया, बैठाया। नारद जी कैसे आना हुआ, नारद जी को बैठाया, शरबत लाई सुंदर पात्र में, साल के पत्ते में 2 लड्डू, लड्डू लेके आई, और नारद जी को कहा कि आप भोग लगाओ। और नारद जी ने जैसे आधी लड्डू खाई, थोड़ा सा पानी पिया तो मुंह बना लिया, और जब मुंह बना लिया तो मैया को अच्छा नहीं लगा। मैया ने बोला क्या बात है नारद जी? बोला मैया सच कहूं, मैं पूरा मृत्यु लोक की भ्रमण करके आया, कहीं प्रेम नहीं रहा, सब स्वार्थ में जी रहे, पति पत्नी से स्वार्थ में जी रही है, पत्नी पति से स्वार्थ में जी रही है, कहीं कोई आनंद नहीं है। और मैं अभी ब्रह्मलोक में गया, वहां भी देखा कि ब्रह्माणी ब्रह्माणी से प्रेम नहीं करती। अभी मैं क्षीर सागर में गया, लक्ष्मी नारायण से प्रेम नहीं करती, और वो लड्डू वहां भी स्वाद नहीं था, और ये लड्डू में स्वाद नहीं है क्योंकि इसमें प्रेम नहीं है। सती ने कहा कि आप क्या बात कर रहे हो? बोला मैया मैं सही कह रहा हूँ, मतलब ये लड्डू बता रहा है कि भोले बाबा से आपसे प्रेम नहीं कर रहे हैं, सच्चा प्रेम नहीं कर रहे। सती ने कहा कि लड्डू से प्रेम का क्या मतलब है? मतलब ये है, बनाया तो आपने बाबा के लिए, खिलाए आप मुझको रही हो, लेकिन मुझे वो स्वाद आ नहीं रहा है, इसलिए प्रेम नहीं है। लड्डू में स्वाद नहीं। थोड़ा देर सती को क्रोध तो आया, किसी के घर में कोई जाए वो सम्मान करे और उसी का कोई कह लीजिए इसमें आनंद नहीं आया। नहीं, बोला अच्छे बाबा जी। बोला अच्छा भैया एक बात कहो कि क्या भगवान बाबा भोले बाबा आपको प्रेम करते, सच्चा प्रेम करते हैं? बोला हाँ, मुझे तो सच्चा प्रेम करते हैं। जो गोपनीय बात, जो गोपनीय बात होता है वो भी मुझे आके बताते हैं, जो ध्यान में बैठकर जिनके ध्यान करते हैं उनकी भी बात आकर मुझे बताते हैं। इसलिए मुझे पूर्ण विश्वास है, मेरा अविनाशी, मेरा जो शिव है, जो शंकर है, मुझसे कोई कपट नहीं रखते, मुझसे कोई छल नहीं रखते, मुझसे सच्चा प्रेम करते हैं। नारद जी ने कहा सच बता रही हूँ? बोला मैं सच बोल रही हूँ। अगर एक बात पूछ लेती आपसे सच्चा प्रेम करते हैं तो भगवान ने गले में जो मुंडमाला पहनी हुई है वो किसकी है? अगर आपसे प्रेम करते हैं तो फिर पहले क्यों नहीं बताया? बस एक चिंगारी लगानी थी, नारद जी ने अपना काम करना था, इतना बोलकर खड़े हुआ, अच्छा भैया मुझे जल्दी जाना है, कोई मुझे वेट कर रहा है, फिर आऊंगा। इतना बोलकर भगवान देव ऋषि नारद मैया के कुटिया से बाहर निकले, और मैया ने कहा अच्छा, भोले बाबा ने मुझसे कपट, जैसे बाहर से वैसे अंदर, आज तक मुझे सच में बताया नहीं कि मुंडमाला किसके है। बस मैया ने अपना श्रृंगार उतारा, गहने उतारे, अपनी सारी वस्त्र उतारी, काले वस्त्र पहन लिए, केस खोल दिए, विकराल कार्य का रूप बना के वो भवन में जाकर बैठ गए। अब नारद जी धीरे से भोले बाबा जहाँ बैठकर तो रामेश्वरम की चिंतन कर रहे थे। शिव किसका चिंतन करता है? तो राम का। राम किसका चिंतन करता है? तो शिव का। है तो दोनों एक ही, इसलिए रामेश्वर, राम का ईश्वर, शिव शिव का ईश्वर, राम इसलिए रामेश्वर। बोले रामेश्वर भगवान चिंतन कर रहे।